स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 12A सर्कल जो है चैप्टर RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, टू पैरेलल कोर्ड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर आर ड्रॉन ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कोर्ड्स। कोर्ड्स जो है, दो कोर्ड्स का लेंथ एक 30 सेंटीमीटर और एक 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो सेंटर के अपोजिट साइड्स में है कोर्ड्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले फिगर बना लेते हैं। ये हो गया सर्कल, इसका ये सेंटर हो गया, मान के चलिए ओ सेंटर हम दिए, जिसका कि सेंटर के अपोजिट साइड, यानी एक साइड ये हो गया और एक साइड इस साइड हो गया, या तो इस साइड भी कर सकते हैं, एक इस साइड सेंटर के और एक इस साइड। तो चलिए ऊपर नीचे ही किए, तो इसका नाम हम ए बी रख दिए कोड, फर्स्ट कोड का, और सेकेंड कोड जो है इसका नाम हम सी डी रख दिए। तो इसी के दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोल रहा है निकालने के लिए, यानी इसका नाम हम यदि एम रख देते हैं और इसका नाम एन रख देते हैं, तो हमको एम एन का वैल्यू निकालना है, जिसमें आपको इसका कोड का लेंथ दिया हुआ है, फर्स्ट कोड का यानी 30 सेंटीमीटर, यानी ए बी दिया हुआ है आपको 30 सेंटीमीटर, और सी डी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो हमको थ्योरम पता है, वही थ्योरम जो सेंटर से जब कोड पे परपेंडिकुलर लेते हैं, जैसे ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ये कोड को क्या करता है, दो भाग में कर देता है, यानी ए एम बराबर एन बी हो जाएगा। या ए एम का यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो ए बी अपॉन 2 हो जाएगा, या एम बी का वैल्यू निकालेंगे तो ए बी अपॉन 2 हो जाएगा। उसी तरह सी डी में भी, यहां भी इस परपेंडिकुलर है, तो कोड को क्या करेगा, दो भाग में डिवाइड करेगा। तो यहां पर भी सी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन 2, और एन डी इक्वल टू सी डी अपॉन 2। अब इसको हम रेडियस, इसको मिला देते हैं क्योंकि रेडियस चाहिए, तो ये रेडियस हो गया, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, कौन, ए एम ओ। इधर भी इसको यदि सी से ओ को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, सी ओ एन, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ले लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एम ओ और ओ एन का वैल्यू निकल जाएगा, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यही हुआ इसका सॉल्यूशन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन लेंथ ऑफ कोड ए बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है लेंथ ऑफ द कोड सी डी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। रेडियस, ये रेडियस हो गया सी ओ और ए ओ। रेडियस कितना है, 17 सेंटीमीटर, ये हो गया 17 सेंटीमीटर, और ए भी हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल ए ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, फाइंड एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन इक्वल टू एम ओ प्लस ओ एन, एम ओ प्लस ओ एन, इसका ही वैल्यू निकालना। तो इसमें क्या होगा, हम सबसे पहले इसमें थ्योरम लिख देंगे। वी नो दैट perpendicular from the center of a circle
टू द कोड, सेंटर से परपेंडिकुलर हुआ तो ये क्या करेगा, कोड को बाइसेक्ट द कोड, कोड को क्या करेगा, वो बाइसेक्ट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो जब हमको ए बी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो हमको क्या चाहिए, ए एम चाहिए। तो ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 2, यानी जब ये बाइसेक्ट करेगा तो ए बी का, यानी ए बी का क्या हो जाएगा, ए एम, ए बी का आधा हो जाएगा यहां से यहां, फिर एम बी का भी वही होगा। तो हमको ए एम चाहिए, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ एम में हमको लेना है और सी ओ एन में लेना है, इसीलिए ए एम चाहिए और सी एन चाहिए। तो ए एम इक्वल टू ए बी अपॉन 2 हो गया। तो ए बी का वैल्यू कितना है, 30 अपॉन 2, इसको काट देंगे तो कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। उसी तरह जो है हमको सी एन चाहिए, तो सी एन इक्वल टू सी डी अपॉन 2, सी डी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो 16 अपॉन 2 इसको काट देंगे तो कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। अभी निकल गया, रेडियस दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल में लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ए एम ओ, यहां पर लिख देंगे इन ट्रायंगल ए एम ओ। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनस क्या है, ए ओ, तो क्या लिखेंगे, ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर। इसमें इसका वैल्यू दिया हुआ है, ए ओ का वैल्यू दिया हुआ है आपको, रेडियस 17 सेंटीमीटर, और इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमको चाहिए। तो ए ओ के जगह पे क्या लिखेंगे, 17 का स्क्वायर इक्वल टू ए एम अभी जो निकाले 15 का स्क्वायर प्लस एम ओ का वैल्यू हमको निकालना है। अब 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289, इसका स्क्वायर करेंगे तो 225 प्लस एम ओ का स्क्वायर। अब देखिए 289 माइनस, इसको इस साइड लाएंगे तो 225 हो जाएगा इक्वल टू एम ओ स्क्वायर, एम ओ स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 4, 8 में से 2 गया 6 और 2 में से 2 कट गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ओ स्क्वायर। अब एम ओ वैल्यू कितना हो जाएगा, एम ओ का, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, तो रूट अंडर 64 हो जाएगा, जो कि 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। आपको एम ओ का वैल्यू 8 सेंटीमीटर निकल गया। अब उसी तरह राइट एंगल ट्रायंगल सी एन ओ में लेंगे, नीचे वाला जो है सी एन ओ, इन ट्रायंगल सी एन ओ, इसमें हाइपोटेनस क्या है, सी ओ, तो क्या लिखेंगे, सी ओ का स्क्वायर इक्वल टू बेस हो गया सी एन, तो सी एन का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गया एन ओ, तो एन ओ का स्क्वायर लिख दिए। अब इसका वैल्यू क्या है, सी ओ का वैल्यू है 17 सेंटीमीटर, सी एन का वैल्यू है अभी जो निकाले हैं सी एन 8 सेंटीमीटर, तो 8 स्क्वायर प्लस एन ओ का वैल्यू हमको निकालना। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 289, इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस एन ओ स्क्वायर, 289 इसको इस साइड इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस 64 इक्वल टू एन ओ स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और 2 बच गया,
बराबर क्या होगा NO स्क्वायर। अब NO स्क्वायर है तो NO निकालेंगे तो इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो NO इक्वल टू रूट अंडर 2 to 5, इसका स्क्वायर रूट होगा 15 सेंटीमीटर। अब F को MO निकल गया और NO निकल गया, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा MN, जो कि यहां पर लिखा हुआ है MO प्लस NO। इसी में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, MO का वैल्यू कितना निकला 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर प्लस NO का वैल्यू 15 सेंटीमीटर इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 23 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा।